आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। वहीं कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज बीटा वाले और साथ ही डेल्टा वेरिएंट पर बेअसर रही। 18 से 29 जुलाई तक होगी भारत और श्रीलंका वनडे सीरीज। इसके अलावा आपको बता दें, अगली बड़ी खबर में है कि सबसे पहले आज किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, विस्तारित तौर पर आगे बताया जाएगा। कश्मीर में आतंकी सलाउद्दीन के 2 बेटे सरकारी नौकरी से हुए बर्खास्त। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें कि 2 से ज़्यादा बच्चे हुए यदि उत्तर प्रदेश में तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव लड़ने पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा WHO की चेतावनी, लापरवाही ना करें, कोरोना अभी भी कमज़ोर नहीं है। WHO की चेतावनी ने कहा कि कोरोना अभी कमज़ोर नहीं है, इसलिए लापरवाही ना करें। कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज बीटा और डेल्टा वेरिएंट बेअसर रही। इसके अलावा बच्ची से सेक्स शब्द बोलने वाले कंडक्टर को 1 साल की कैद यानी 1 साल की सजा। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में है, भारत श्रीलंका वनडे सीरीज अब 18 से 29 जुलाई तक खेली जाएगी। पैसिफिक ओशन में मिला चौकोर आंखों वाला एक ग्लास ऑक्टोपस, जो की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आपको बता दें, आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। इतिहास में आज के दिन क्या हुआ था, इसके बारे में भी हम आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। साथ ही मानसून का मिजाज कैसा रहने वाला है, मानसून की बात हम आपको आगे बताएंगे। अगली बड़ी खबर है कि कोलार लाइन बिछाने के लिए 15 अगस्त तक लास्ट डेडलाइन जारी की गई। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में है कि प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल जारी। आपको बता दें, सागर में सांकेतिक हड़ताल पर 12 जुलाई को यानी कि कल बंद रहेंगी, रखे जाएंगे ऑनलाइन क्लासेस और 13 से नियमित क्लास फिर यानी पढ़ाई शुरू होगी। इसके अलावा आज विश्व जनसंख्या दिवस है और विश्व जनसंख्या दिवस पर मध्य प्रदेश में हर साल बढ़ रही 15 लाख आबादी 1.5 दशक में 10 करोड़ हो जाएंगे हम। और आप सभी को मध्य प्रदेश की तरफ से विश्व जनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री व प्रभारी मंत्री की बैठकों के बाद मंजूरी यानी तीसरी लहर के लिए अब NHS को 50 पैरामेडिकल का स्टाफ और 3 महीने के लिए ही नियुक्ति दी जाएगी। अब समाचार विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो ब्रिटिश बिजनेसमैन और साथ ही वर्जिन ग्रुप के कमांडर रिचर्ड ब्रैंसन आज शाम 6 बजे स्पेसशिप 2 यूनिटी से स्पेस की सैर पर जाएंगे और भारतीय मूल की शीर्षा भी उनके साथ जाएगी। इसके अलावा आपको बताते हैं आगे अब विस्तारित तौर पर कि कश्मीर में आतंकी सलाउद्दीन के 2 बेटे सरकारी नौकरी से बर्खास्त किए गए। आपको बता दें, मामला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को आतंकियों के मददगार 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और इसमें हिजबुल मुजाहिदीन के संस्थापक आतंकी सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं। सलाउद्दीन कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन इस समय वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहा है और वह यूनाइटेड लिहाज काउंसिल का भी हेड है और यह संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने मिलकर तैयार किया है। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में है, 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, साथ ही चुनाव लड़ने पर भी रोक जारी रहेगी। यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे तैयार किया है। यदि ये ड्राफ्ट कानून में बदला तो उत्तर प्रदेश में भविष्य में जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और ऐसे लोग कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट भी आदित्यनाथ मित्तल ने ही तैयार किया था। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में WHO की चेतावनी, लापरवाही ना करें, कोरोना अभी भी कमज़ोर नहीं है। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है और इस बात के साफ सबूत भी हैं कि हमारी महामारी अभी भी खत्म नहीं हुई है। ब्लूमबर्ग टीवी पर आप देख सकते हैं, सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कुछ देशों ने वैक्सीनेशन की मदद से संक्रमण के गंभीर मामलों और अस्पताल में भर्ती होने की दर को कम किया है। फिर भी दुनिया के बड़े हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में बेड की कमी और हार्ड डेथ रेट बनी हुई है।
अगली बड़ी खबर है, कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज बीटा और डेल्टा वेरिएंट बेअसर रही। यानी साइंस मैगजीन नेचर में पब्लिश फ्रांस के पास्चर इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिसर्च के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की एक डोज से वायरस के बीटा और डेल्टा वेरिएंट पर अमूमन कोई असर नहीं पड़ता। और बताया जा रहा है कि यह रिसर्च एस्ट्राजेनेका और साथ ही फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लेने वालों पर की गई है। भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाई जा रही है और इसके उलट इन वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले लोगों के ह्यूमन सिस्टम ने काफ़ी कुशलता से डेल्टा वेरिएंट को बेअसर कर दिया है। अगली बड़ी खबर है कि बच्ची से सेक्स शब्द बोलने पर बस कंडक्टर को 1 साल की कैद दी गई। आपको बता दें, मुंबई की एक विशेष अदालत ने 13 साल की बच्ची से सेक्स के बारे में बात करने के आरोप में बस कंडक्टर को 1 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी चंद्रकांत सुदाम कोहली को पोस्को एक्ट की धारा यानी POCSO की धारा 12 के तहत दोषी पाया गया और 1 साल की सजा के साथ उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर उसे 3 महीने का कठोर कारावास और भुगतान होगा। साथ ही यह घटना साल 2018 की है। इसके अलावा आपको बता दें, भारत श्रीलंका वनडे सीरीज अब 18 से 29 जुलाई तक खेली जाएगी। यानी भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली लिमिटेड ओवर्स की सीरीज की नई तारीखें फाइनल हो गई हैं। अब यह सीरीज 18 से 29 जुलाई के बीच ही खेली जाएंगी। श्रीलंकन क्वाड में कोरोना आउटब्रेक की वजह से यह फैसला लिया गया है। पहले यह सीरीज 13 से 25 जुलाई के बीच होनी थी और पहला वनडे 18 जुलाई और दूसरा 20 जुलाई और आखिरी मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं T20 के मुकाबले 25, 27 और 29 जुलाई को ये मैच होंगे। इसके अलावा बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, पैसिफिक ओशन में मिला चौकोर आंखों वाला एक ग्लॉस ऑक्टोपस। जी हाँ दोस्तों, यह फोटो प्रशांत महासागर की गहराई में मिले एक दुर्लभ पारदर्शी ऑक्टोपस का है। इसे ग्लास ऑक्टोपस का नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस ऑक्टोपस की स्किन इतनी पारदर्शी है कि इसमें मौजूद सभी अंग आंखों से देखे जा सकते हैं और साथ ही इसे फिनिक्स आइलैंड के पास देखा गया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे बेट्रेलेडोनेला रिकार्डी भी कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑक्टोपस की इस प्रजाति तक पहुंचना मुश्किल होता है क्योंकि ये बेहद गहराई में रहते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं। अब बात करते हैं सुर्खियों में क्या क्या रहा। तो IPL के मौजूदा सीजन CSK हारी तो धोनी रिटायरमेंट ले सकते हैं और इस पर सुरेश रैना ने कहा कि अगर हम जीते तो उन्हें 1 साल और खेलने के लिए मनाऊंगा। देश में नशे की दूसरी सबसे बड़ी खेप दिल्ली में पकड़ी गई है। पुलिस ने 2500 करोड़ रुपए की 350 किलो हीरोइन बरामद किया है और साथ ही इसे डार्क नेट पर बेचने की तैयारी की थी। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था, आइए हम जानते हैं। 2006 में 11 जुलाई को शाम 6:20 पर चर्च गेट से बोरीवली जाने वाली ट्रेन में खार और सांता क्रूज के बीच बम धमाका हुआ था। अगले कुछ मिनटों में 7 धमाके हुए और 189 लोग मारे गए, करीब 800 जख्मी हुए और बताया जा रहा है कि सभी ब्लास्ट मुंबई लोकल के फर्स्ट क्लास डिब्बों में ही हुए थे। धमाके इतने ताकतवर थे कि ट्रेन के डिब्बे चपटे हो गए थे। इन हमलों लश्कर तैयबा ने अंजाम दिया था और बताया जा रहा है ATS ने 13 लोगों को आरोपी बनाया। 9 साल बाद 2015 में 12 लोग दोषी पाए गए और साथ ही एक आरोपी को बरी कर दिया गया। 12 में से 5 को फांसी की सजा सुनाई गई और बाकी को उम्र कैद हो गई है। अब बात करते हैं मौसम मिजाज की, मानसून बात की। आपको बता दें, जयपुर में मानसून रहा, यानी तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, गरज चमक के साथ बारिश के आसार। वहीं भोपाल में 34 डिग्री तापमान, बादल और हल्की बारिश के आसार। रायपुर में 32 डिग्री तापमान, बादल रहेंगे, बारिश के आसार रहेंगे। लखनऊ में 36 डिग्री तापमान रहेगा, आसमान बादलों से घिरा रहेगा। अहमदाबाद में 34 डिग्री तापमान रहेगा, तेज बारिश के आसार भी नजर आ सकते हैं। वहीं दिल्ली में 35 डिग्री तापमान रहेगा, बादलों के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई में 30 डिग्री तापमान रहेगा, तेज बारिश भी हो सकती है। आइए अब बात करते हैं अगली मुख्य हेडलाइंस के साथ विस्तारित तौर पर न्यूज़ की। आपको बता दें, कोलार लाइन बिछाने के लिए 15 अगस्त लास्ट डेडलाइन रहेगी। यानी भोपाल की 10 लाख आबादी को बिना कोई दिक्कत के मिलेगा पानी और 97% काम पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि अब डेडलाइन पर काम पूरा नहीं किया तो कंपनियों पर लगेगा जुर्माना और 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आपको बता दें, भोपाल के आधे हिस्से को पानी पिलाने के लिए निर्माणाधीन नई कोलार ग्रेवेट यानी 20 किलोमीटर और फीडर पाइपलाइन 60 किलोमीटर की लास्ट
डेडलाइन 15 अगस्त तक तय की गई है, यानी 35 दिन में टुकड़ों में बचा हुआ 3 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने और कनेक्टिविटी का काम पूरा किया जाना है। हालांकि 2017 से अब तक करीब 6 बार डेडलाइन बदली जा चुकी है, पर काम पूरा नहीं हो सका। इसलिए नगर कमिश्नर ने टाटा एवं ताप्ती कंपनी पर पेनल्टी लगाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। अमृत योजना के तहत 136 करोड़ रुपए खर्च कर नई ग्रेविटी लाइन एवं फीडर लाइनों को लंबे समय से बदला जा रहा है। मकसद यह है कि कूलर लाइन से बिना किसी दिक्कत के लोगों तक पानी पहुंच सके और वर्ष 2017 से ही इस पर काम चल रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। लिहाजा निगम संबंधित कंपनियों पर पेनल्टी लगा चुका है और साथ ही अब लास्ट जो डेडलाइन तय की गई है वो 15 अगस्त की गई है। यदि ये सब अवधि में काम पूरा नहीं होता है तो निगम कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। अगली बड़ी खबर है कि प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल है जारी, यानी सागर में सांकेतिक हड़ताल जारी रही। 12 जुलाई को बंद रखे जाएंगे ऑनलाइन क्लासेस और 13 से नियमित होगी फिर पढ़ाई। यानी कोरोना काल में ट्यूशन फीस ही वसूलने और स्कूल नहीं खोलने के लिए सरकार के फैसले के विरोध में प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल घोषणा की गई है। आपको बता दें, सरकार के फैसले के विरोध में सागर में भी प्राइवेट स्कूल सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। और साथ ही सोसाइटी ऑफ एजुकेशनिस्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन यानी सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा जी ने बताया है कि शनिवार को संगठन की कोर समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक में निर्णय लिया गया कि 12 जुलाई को विरोध में सांकेतिक हड़ताल की जाएगी और साथ ही इस दौरान सिर्फ 12 जुलाई को ही ऑनलाइन क्लासेस बंद रहेंगी। 13 जुलाई से पूर्वानुसार क्लासेस लगेंगी ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके अलावा शिक्षकों का कहना है प्राइवेट स्कूलों की निजी स्कूल संचालकों की मांग है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में निजी स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल में शिक्षक व अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं। बिजली बिल आ रहा है, ऐसी स्थितियों में शिक्षकों को वेतन कैसे दें? स्कूल चला पाना मुश्किल हो रहा है। सरकार को निजी स्कूलों के लिए आर्थिक पैकेज देना चाहिए ताकि स्कूलों के संचालन में दिक्कतें न आए। वहीं निजी स्कूलों के संचालकों की मांगे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की सिर्फ संभावना के आधार पर स्कूल बंद करने के निर्णय का तत्काल वापस लिया जाए। साथ ही निजी स्कूलों को आर्थिक पैकेज, बिजली के अनुसार बिल लेने और पुराने बिल को समायोजित किया जाए। संपत्ति कर, स्कूल वाहनों का रोड टैक्स और साथ ही परमिट आदि में राहत प्रदान की जाए। वहीं आरटीए के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों के एवज में बकाया राशि का भुगतान भी किया जाए और केंद्र सरकार के जारी एसओपी के अनुसार 9वीं से 12वीं के स्कूलों को तुरंत खोल दिया जाए। अभिभावक नियमित फीस ना दे तो विलंब शुल्क देने के लिए उनको बाध्य किया जाए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था कि बिना टीसी कोई विद्यालय प्रवेश ना दे, पर कई विद्यालय ऐसा नहीं कर रहे हो, उन पर कार्रवाई की जाए। शिक्षण शुल्क ना देने वाले बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट ना किया जाए। और साथ ही सरकार निजी स्कूल संचालकों के साथ मिलकर बैठक करे और निजी स्कूलों के बारे में भी कोई निर्णय ले, एसोसिएशन को भी शामिल करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल को संबद्धता प्राप्त स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण 5 वर्ष के लिए कर दिया जाए। ये सारी मांगे हमारे निजी अस्पताल यानी निजी स्कूलों के शिक्षकों की हैं। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है कि विश्व जनसंख्या दिवस है आज और मध्य प्रदेश में हर साल बढ़ रही है 5 लाख आबादी और 1.5 दशक में 10 करोड़ के पार हो जाएंगे। आपको बता दें, आज मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को जनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई, विश्व जनसंख्या दिवस की। और साथ ही आपको बता दें कि आज बात आबादी की है। 100 साल पहले मध्य प्रदेश की आबादी 1.29 करोड़ थी, लेकिन राज्य में अब हर दशक में इतनी आबादी बढ़ रही है कि हर साल लगभग 15 लाख लोग राज्य के हिस्से में जुड़ जाते हैं। इस लिहाज से हम आबादी के हिसाब से थाईलैंड, फ्रांस और साथ ही यूके, इटली और साउथ अफ्रीका से भी आगे निकल चुके हैं। बताया जा रहा है हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना इसी साल 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण टल गई है। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो प्रदेश की आबादी अब भी उतनी ही है। और इसके अलावा अगली बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री व प्रभारी मंत्री की बैठकों के बाद मंजूरी मिली। यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तीसरी लहर के लिए अब NHSM का 50 पैरामेडिकल का स्टाफ और साथ ही 3 महीने के लिए नियुक्त किए गए। यानी आपको बता दें कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों के मद्देनजर रखते हुए नेशनल हेल्थ मिशन ने इंदौर जिले के 50 पैरामेडिकल स्टाफ को मंजूरी दे दी है और इन स्टाफ की अस्थायी नियुक्ति केवल 89 दिनों के लिए की गई है।
इसके बाद तब संक्रमण की जैसी स्थिति रहेगी इनकी नौकरी जारी करने के मामले में निर्णय लिया जाएगा। पिछले हफ्ते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर बैठक ली थी और फिर शुक्रवार को प्रभारी मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बैठक ली। इसमें नए स्टाफ की नियुक्ति को लेकर चर्चा की गई। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को आप अपनी तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।